बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक आपके साथ बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इनमें जितने भी मॉल्स हैं, इन मॉल्स के किराए क्या हैं और अगर हम लोग इन मॉल्स में कोई भी शॉप जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं और उसकी प्राइस क्या है, रेंट क्या है और प्राइस क्या है, तो यकीनन हम लोग जान के हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि एक एवरेज बंदे की सालाना जितनी आमदनी होती है उतना तकरीबन इनका एक महीने का रेंट होता है। शॉप का रेंट तो एक तरफ हो जाता है हमारे पास, जो शॉप के बाहर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं उनकी प्राइसेस या फिर उनकी प्राइसेस क्या होती हैं और उनका मंथली रेंट क्या होता है, ये भी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। उनका जो मंथली रेंट होता है वो किसी भी बंदे, एक आम एवरेज जॉब होल्डर बंदे की सैलरी से, मंथली सैलरी से भी 2 गुना होता है। हम लोगों ने मॉल्स की एक लिस्ट तैयार की है इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की, कि इनके मॉल्स के रेंट क्या हैं, एक शॉप के और स्मॉल शॉप के रेंट क्या हैं और एक बिग शॉप के रेंट क्या हैं और उनको किस हिसाब से रेंट दिया जाता है। रेंट के अलावा उनको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और उनके चार्जेस क्या होते हैं और मॉल्स वाले किन लोगों को प्रेफर करते हैं और वो मंथली मिनिमम छोटी से छोटी शॉप का कितना चार्ज करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं एक ये लिस्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद मॉल्स की। ये मेरे पास मोबाइल में लिस्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशंस हैं। इस्लामाबाद में हमारे पास जो पहली इंफॉर्मेशन आई है वो है जो सफ़ा गोल्ड मॉल, जो कि इस्लामाबाद में है। इसमें जो हमारे पास वो बता रहे हैं कि एक जो स्मॉल शॉप होती है उसकी जो मंथली रेंट होता है या उसकी जो मंथली हम लोग कह सकते हैं कि वो रेंट के तौर पर पे करते हैं, वो 350 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है वो पे किया जाता है। ये होता है सिर्फ रेंट। रेंट के अलावा अगर हम लोग वहाँ पे कोई शॉप जो है स्मॉल शॉप बाई करना चाहते हैं तो उसकी कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपये होगी। जी हाँ, 1 करोड़ रुपये की हम लोग उसकी अपनी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने रेंट पे लेनी है तो 350 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जो है वो चार्ज करते हैं। तो जो एक शॉप होती है वो नॉर्मली 1000 से 1300 स्क्वायर फीट की होती है। बाकी आप हिसाब लगा लें, ये तकरीबन से तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया बनता है, जो कि किसी भी एक एवरेज बंदे की सालाना इनकम होती है। जो कि जॉब होल्डर, हम जो नॉर्मली जॉब होल्डर बंदे होते हैं वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली कमाते हैं। अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होता, ये तो हमारे पास उनकी रेंट फ़ीस होगी या फिर उसकी किराए की फ़ीस होगी। उसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है जो कि हम लोगों ने पे करना होता है कैम की सूरत में। कैम कहते हैं कि कमर्शियल एरिया मैनेजमेंट फ़ी जो होती है, जो कि किराए के अलावा अलहदा से पे करनी होती है। ये कैम में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, कैम में उसका लाउंज आ जाता है, उसकी सीढ़ियाँ आ जाती हैं, उसकी लिफ्ट आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है, जो कि मॉल्स वाले प्रोवाइड करते हैं बंदे को जो उसने रेंट पे ली होती है, ये मॉल्स वाले प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं कैम कहते हैं, या फिर इसको सिक्योरिटी फ़ी कह सकते हैं या इसको मैनेजमेंट फ़ी भी कह सकते हैं, लेकिन बिजनेस लैंग्वेज में इसको कैम कहते हैं, कमर्शियल एरिया मैनेजमेंट फ़ी। ठीक है, अलावा हमारे पास जो एक बड़ी शॉप हो जाती है उसकी जो मंथली रेंट होता है वो हमारे पास 8 लाख से लेकर 10 लाख रुपया मंथली हम लोगों ने पे करना होता है अगर हम लोगों ने सफ़ा गोल्ड मॉल में हम लोगों ने कोई एक शॉप रेंट पे लेनी है। ये थी बड़ी शॉप की कीमत। जो छोटी शॉप है उसकी कीमत जो है वो रेंट की कीमत जो वो 350 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जो वो पे की जाती है। और अगर हम लोगों ने कोई बड़ी शॉप जो है वो परचेज़ करनी हो तो वो 9 से लेकर 11 करोड़ तक की हम लोगों ने उनको पेमेंट करनी होती है, तब वो शॉप हमारे हवाले की जाती है या हमारी मलकियत हो जाती है। और ये एक बात याद रखें, अगर हम लोग कोई शॉप परचेज़ करते हैं या रेंट पे लेते हैं, हम लोगों ने कैम जो है वो दोनों सूरत में पे करना होता है। अब बात कर लेते हैं स्टॉल्स की। अब अगर हम लोगों ने कोई स्टॉल, उसको कहते हैं कि जो शॉप के बाहर एक छोटा सा ठेला लगा होता है उसको कहते हैं स्टॉल। तो बाज़ारों में तो ये तकरीबन 1 से 2 हज़ार या फिर 3 से 4 हज़ार में मिल जाता है कोई भी स्टॉल, लेकिन मॉल्स में ये जो स्टॉल्स की कीमत है ये हज़ारों में होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम लोग सफ़ा गोल्ड मॉल में अपना कोई स्टॉल लगाना चाहते हैं तो उसकी 40 से लेके 50 हज़ार तक मंथली जो है वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। जो 40 हज़ार जो है वो मंथली कम से कम जो है वो हम लोग किसी छोटी सी जगह पे स्टॉल लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग प्रीमियम जगह के ऊपर अपना स्टॉल लगाना चाह रहे हैं या प्रीमियम लोकेशन के ऊपर मॉल के अंदर अपना स्टॉल लगाना चाह रहे हैं तो हम लोग 2.5 लाख रुपया हम लोगों को मंथली पे करना पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी आती है, वो किसी भी एक बंदे को, नॉर्मल बंदे को स्टॉल जो है वो अलो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। स्टॉल लगाने के लिए आपकी एक अपनी प्रोफाइल होनी चाहिए, आपकी एक अपनी CV होनी चाहिए। CV का मतलब ये नहीं कि आपने एक पेपर पे अपनी CV बना के चले जाना, आपका एक ब्रांड होना चाहिए, आपके जो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है उसकी वर्थ होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो अपने मॉल में ऐसी प्रोडक्ट जो है उसको प्रेफर नहीं करेगा जो प्रोडक्ट जो है इन्फीरियर है या फिर लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लोग इंटरेस्टेड होते हैं खादी में या फिर इसी तरह के जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं, बाटा हो गया, ये इस तरह के जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं चैनवन टाइप, लोग उनमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो स्टॉल्स भी जो होते हैं वो हमेशा ब्रांड्स को ही मिलते हैं। तो अब हम लोग दूसरे माल की बात करते हैं इस्लामाबाद की। ये होता है सेंटोरिस मॉल इस्लामाबाद। इसमें अगर हम लोग एक शॉप के रेंट की बात करें तो 500 से लेकर 600 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है ये इसकी प्राइस चल रही है मंथली। अब ये 500 से लेकर 600 रुपये का हम लोग इसका हिसाब कैसे कर सकते हैं? 500 जो है वो मिनिमम हमारे पास आ जाता है, 600 जो है वो मैक्सिमम आ जाता है। ये वेरी करता रहता है जगह की लोकेशन के लिहाज से, यानी कि जो फ्रंट के ऊपर शॉप्स होती हैं या प्रीमियम जगह के ऊपर शॉप्स होती हैं मॉल के अंदर, उनकी जो है वो 600 रुपये पर स्क्वायर फीट होता है, और जो बिल्कुल बैक साइड पे होते हैं या फिर प्रीमियम जगह पे नहीं होती उनके चार्जेस होते हैं 500 रुपये पर स्क्वायर फीट। वो जो माल है वो चार्ज करता है। तो इसमें भी हमें कैम जो है वो देना पड़ता है। अब अगर हम लोग तीसरे मॉल की बात करें जो कि रावलपिंडी में वाक़ है, गीगा मॉल, उसमें हमारे पास 500 से लेकर 600 रुपये इसमें भी पर स्क्वायर फीट चार्जेस किया जा रहा है मंथली रेंट के तौर पर, और इसमें भी वही कैम आ जाता है, और उसके बाद लोकेशन के हिसाब से 500 से लेकर 600 वेरी करता है। ये तो हो गया इस्लामाबाद और रावलपिंडी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लाहौर में कौन कौन से मॉल्स हैं, और जो वो मॉल्स हैं वो मंथली कितना रेंट चार्ज कर रहे हैं और उनकी शॉप कितने में फ़रोख्त हो रही हैं, या उनमें जो स्टॉल्स लगते हैं उनके प्राइसेस क्या हैं, उनके रेंट क्या हैं पर मंथ के हिसाब से। अब लाहौर में हमारे पास पहला माल आ जाता है मॉल ऑफ लाहौर। इसमें अगर हम लोगों ने छोटी शॉप लेनी है रेंट के ऊपर तो वो 250 यानी कि 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। लेकिन ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहता है, डिक्रीज़ तो नहीं होगा लेकिन ये इंक्रीज़ डेफिनेटली होता रहता है। लोकेशन के लिहाज से ये वेरी करता रहता है। ये बात आ जाती है कि अगर ये प्रीमियम लोकेशन पे होगा, प्रीमियम लोकेशन के ऊपर चार्जेस ज़्यादा होते हैं, और अगर ये बैकवर्ड पे होगा जहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, माल के अंदर भी ट्रैफिक होती है, यानी कि एक लोकेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है या फिर बिल्कुल फ्रंट के ऊपर होती है, और एक लोकेशन वो है जहाँ पे रश नहीं होता और वो बैक साइड पे होती है, वहाँ पे सेल भी नॉर्मली कम होती है। तो अगर हम लोग बैक साइड पे लेंगे जहाँ पे सेल इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो ये 250 तक होगा। लेकिन अगर हम लोग प्रीमियम लोकेशन के ऊपर जाएंगे तो ये 250 से आगे वेरी करता जाएगा, बिल्कुल इसी तरह। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके स्टॉल की, कि मॉल ऑफ लाहौर में जो स्टॉल है वो कितनी प्राइसेस में हमें रेंट पे मिल सकता है। मॉल ऑफ लाहौर में जो हम लोग स्टॉल लगाते हैं उसकी फ़िक्स प्राइस है 50 का, यानी कि 50,000 रुपये के एवज़ हम लोग अपना स्टॉल लगा सकते हैं। बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर इसमें होता है कि लोकेशन के हिसाब से इसका जो वो वेरी करता जाता है। अगर आपकी लोकेशन प्रीमियम है जो हम लोग पहले बता चुके हैं तो इसकी 50,000 से वैल्यू अप होती जाती है, 50,000 मिनिमम है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा माल जो है लाहौर का, अमाना मॉल लाहौर। इसमें जो हमारे पास आ जाता है छोटी शॉप का रेंट या वो 350 पर स्क्वायर फीट आ जाता है हमारे पास, और इसमें भी तकरीबन 1000 से लेके 1300 स्क्वायर फीट की एक शॉप होती है। और अगर हम लोग इसमें स्टॉल की बात कर लें तो एक स्टॉल का रेंट जो 45 के जो इसमें फ़िक्स है, इसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं है, इसमें आपका 45,000 पर मंथ एक स्टॉल का रेंट है। अब एम्पोरियम मॉल लाहौर की बात कर लेते हैं। अब एम्पोरियम मॉल लाहौर जो है इसमें 300 से लेकर 600 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्जेज़ हैं। और अगर हम लोग बात करें लास्ट वाले माल लाहौर की तो इसमें पैकेजेस माल आ जाता है, इसमें भी 300 से लेकर 600 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है वो रेंट के चार्जेस लिए जा रहे हैं। लोकेशन का वही सीन है, यानी कि प्रीमियम लोकेशन के चार्जेस ज़्यादा हैं, 600 तक चले जाते हैं, और अगर हमारे पास लोकेशन बिल्कुल आम सी है, लोकल सी है, तो उसके चार्जेस 300 तक आ जाते हैं। ये लोकेशन के लिहाज से मूव करते रहते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं कि कराची में इस्लामाबाद की बात होगी, रावलपिंडी की बात होगी, लाहौर की बात होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कराची की, कि कराची में हमारे पास दो मॉल आ जाते हैं, डालमन मॉल और ओशन मॉल्स। अब अगर हम लोग डालमन मॉल की बात करें तो इस मॉल में हमारे पास फ़िक्स प्राइस होती है 538 रुपये पर स्क्वायर फीट, 538 रुपये पर स्क्वायर फीट। इसमें एक दुकान के चार्जेस होते हैं रेंट के लिहाज से। अब शॉप जितनी बड़ी होगी उस लिहाज से इसके चार्जेस जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, और जितनी छोटी होगी उस लिहाज से इसके चार्जेस जो हैं वो कम होते जाएंगे। लेकिन कैम जो है वो यहाँ भी पे करना पड़ता है। अब बात आ जाती है ओशन मॉल कराची, ये लास्ट वाला मॉल है हमारे पास। इसमें जो हमारे पास मिनिमम प्राइस आ जाती है जो कि नॉर्मली चार्ज की जा रही है, ये 350 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, जो कि नॉर्मली पाकिस्तानी रुपीज़ में 80,000 से लेकर
3 लाख रुपए तक बनती है, जो कि मिनिमम शॉप से लेकर मैक्सिमम शॉप तक। यानी कि अगर हम लोग छोटी से छोटी शॉप भी चूज़ करें तो वो 80,000 रुपये उसका रेंट बन जाएगा, और अगर हम लोग बड़ी शॉप चूज़ करें तो ये तकरीबन 2.25 लाख रुपए उसका रेंट हमारे पास बन जाएगा। अगर हम लोग इसी शॉप को परचेज़ करना चाहें, छोटी शॉप को, तो ये हमारे पास 4.5 करोड़ में अवेलेबल होगी। वहाँ पे हमें ओशन मॉल में 4.5 करोड़ में छोटी शॉप जो है वो अवेलेबल होगी बगैर कैम के। कैम हमें अदा करना ही होगा मंथली तौर पे। और अब अगर हम लोग स्टॉल की बात करें तो कराची ओशन मॉल में जो स्टॉल्स हैं वो 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए तक अवेलेबल हैं। ये अकॉर्डिंग टू लोकेशन जो है वो वेरी करते रहते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि कुछ होते हैं हमारे पास प्रमोशनल स्टैंड। हम लोग जब मॉल्स में जाते हैं तो देखा होगा कि स्टैंड लगे होते हैं और उसके ऊपर एडवर्टीज़मेंट की होती है लोगों ने। जैसे कि मैं एक शॉप के सामने से गुजर रहा हूँ, वहाँ पर एक स्टैंड लगा हुआ है, उसके ऊपर बाटा की एडवर्टीज़मेंट चल रही है। अगली शॉप के पास से गुजरा हूँ तो उसके बिल्कुल सामने हमारे पास एक एडवर्टीज़मेंट है, वो चैनवन की चल रही है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग मॉल के सेंटर में गए हैं तो वहाँ किसी और प्रोडक्ट या फिर किसी और ब्रांड की एडवर्टीज़मेंट चल रही है, तो वो होते हैं प्रमोशनल स्टैंड। हम लोगों ने अगर उन स्टैंड के ऊपर अपनी एडवर्टीज़मेंट लगानी है मंथली तौर पे, तो कराची ओशन मॉल ये सर्विस भी ऑफ़र कर रहा है, और इस सर्विस के वो 39,000 पर मंथ चार्ज कर रहा है, यानी कि 39,000 रुपये पर मंथ वो ये सर्विस चार्ज कर रहा है। क्या आपको इन इन्फॉर्मेशन का पता था? अगर आपको इन इन्फॉर्मेशन का पता था तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और अगर आपको इन इन्फॉर्मेशन का नहीं पता था, आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशनल साबित हुई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।